वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी कल का दिन है यानी कि थर्सडे का, और सुबह का ही अपना टाइम है। तो उधर का सारा काम निपटा के रूम का आ गई थी यहाँ पे किचन में। तो सबसे पहले जो है बादाम छील के रख दी है, और आज जो है बनाऊंगी तोरई आलू की सब्जी। तो छोटा छोटा कट कर लिया है, और आज ना काम करते करते ना आपके सारे सवालों के जवाब दे देती हूँ। तो एक मेरे पास कमेंट आया था कि आपके सिक्स सेक्शन हुआ है या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो मेरे दोनों ही सी सेक्शन हुए हैं, मतलब ऑपरेशन हुआ है दोनों में ही। तो पता नहीं, शुरुआत में आशी के टाइम पे हो गया था, तो दोबारा में मैंने बहुत कोशिश करी, डॉक्टर को भी बोला था कि आप एक बार ट्राई तो करो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये पहला ऑपरेशन हो चुका है, तो अब जो है दूसरा ही ऑपरेशन होगा। जबकि ऐसा है नहीं। मतलब मैं देखिए सबसे बड़ी हूँ घर में, उसके बाद मेरे 3 भाई बहन हैं। तो मैं ऑपरेशन से हुई थी मम्मी के, और लेकिन उसके बाद तीनों मेरे भाई बहन जो है नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं। पर पता नहीं, आजकल डॉक्टर्स का यही है कि वो ना मतलब पैसों के चक्कर में, क्योंकि ऑपरेशन में पैसे लगते हैं ज़्यादा, तो इसी वजह से शायद मुझे यही लगता है। वरना डॉक्टर्स मुझे खुद कहती थी कि अरे ऑपरेशन कराने में क्या दिक्कत है, बल्कि आजकल लेडीज़ें सारी यही बोलती हैं कि वो दर्द नहीं सह पाती हैं, तो ऑपरेशन ही करना वो बोलती हैं, मतलब प्रेफर करती हैं। तो इसीलिए तो फिर मुझे समझा रही थी, तो बट फिर वही हुआ, उन्होंने अब मेरा ऑपरेशन ही करना पड़ा दोनों में ही। उसके बाद देखिए अभी ना देखिए तोरई की सब्जी बना ली थी, और जो है ना आशी को उठा दिया है वहाँ पे, तो डोर वगैरह भी खोल दिया है, और आटा लगा के मैंने रख दिया था। तो इधर बॉटल जो है वाटर बॉटल वो भी धुल के रख देते हैं, और उसके बाद जो है बस अब जल्दी से बना देंगे आशी के लिए पराठे। तो ये कल का वीडियो है, पर ये जाएगा कल, यानी आज, मतलब आज जब करवा चौथ होगा। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। और आप पूछ रहे थे कि आपने करवा चौथ की शॉपिंग नहीं करी। तो देखिए करवा चौथ पे ना, मैंने पहले बताया था कि करवा चौथ पे हमारे यहाँ ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग नहीं होती है, क्योंकि नए कपड़े हमें पहनना ही नहीं होता है, क्योंकि वही शादी का जो लहंगा होता है ना, वही पहनना होता है हमेशा। जो वट सावित्री होती है उसमें भी, और ये जो है करवा चौथ इसमें भी, तो वही पहनना है। तो साड़ी वगैरह लेनी नहीं होती है, और चूड़ी वगैरह का भी ऐसा कुछ है नहीं कंपलसरी कि लेना ही है। बाकी आप मर्जी है, ले सकते हैं। बस हाँ, बिछिया वगैरह चेंज कर सकते हैं, नए ले सकते हैं। बाकी और इतना हमारे उसमें कुछ है नहीं। और शॉपिंग का तो क्या ही करनी होती है, साड़ी मतलब कपड़े वपड़े खरीद लो, या फिर चूड़ी, या फिर यही सारा चीज़ें खरीदनी होती है। बाकी तो कुछ है नहीं, तो ये सब खरीदना नहीं था, तो ज़्यादा कुछ शॉपिंग हुई नहीं। और यहाँ पे देखिए अभी ना इनको तोरई नहीं ले जानी थी ऑफिस, तो मैंने यहाँ पे ना रात को लोबिया भी भिगो दी थी ये। तो इसको सब्जी, मतलब सब्जी क्या है समझ ले, दाल ही है, मतलब प्याज टमाटर और सारे मसाले, हल्दी धनिया मिर्ची ये सब डाल के बना दी थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और सीटी लगा दी थी। उसके बाद ना आशी चली गई थी अपना स्कूल। फिर इशी को उठाया था मैंने, और इशी को भी ब्रश व्रश करा के नहला के इनको भी तैयार करूँगी। तो मैं कह रही थी ना, जैसे पंजाबियों में होता है कि उनके यहाँ सरगी वगैरह भी चलती है, हमारे यहाँ सरगी भी नहीं चलती है। मतलब मुझे नहीं पता कि मतलब सास देती है या बहू देती है, मतलब मैं अलग अलग देखती रहती हूँ यूट्यूब पे ही। तो वही कोई तो अपनी सास को देते हैं, कोई सास के अपनी बहुओं को देती हैं। पर ये हमारे यहाँ ये सब चलता ही नहीं है एक्चुअली। हमारा बस रात को 12 बजे आप मीठा खा लो, कुछ भी, मतलब दूध जलेबी मतलब ज़्यादा प्रेफर करी जाती है। वैसे अब इमरती खा के उसके बाद में बस पानी वानी पी लो, और रात के 12 बजे से ही हमारा व्रत शुरू हो जाता है। और उसके बाद आपको बस सीधा जब चाँद निकलता है ना, तभी पानी पीना होता है। और जैसे और लोग में होता है सुबह 4 बजे उठ के वो मटरी और ये सारी चीज़ें खाते हैं ना, वो सब हमारे यहाँ नहीं होता। तो इसलिए मटरी वगैरह और ये सेवई वगैरह नहीं लाते हैं। बस रात को मीठा कुछ भी खा लो अपना, जो भी आपको पसंद हो, तो वही खा के पानी पी लो,
और बस हो जाता है, या दूध पी लो। तो वही अब आज जो है करेंगे रात को, क्योंकि कल है करवा चौथ। तो अभी देखिए सारे काम सुबह के निपटा लिए हैं, बेडशीट वगैरह भी सही कर दिया, ईशी चली गई थी अपना स्कूल। तो अब जल्दी से यहाँ पे ना झाड़ू पोछा कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी और फटाफट से पोछा भी लगा दी। और इधर हम मेरे ना भजन चला के अपना काम करते रहते हो तो ना मन भी लगा रहता है। और उसके बाद पोछा लगा दिया था, मैंने वीडियो नहीं शूट करा उसका, और फिर बस आ गई थी फटाफट से नहा के। तो यहाँ पे जल्दी से कर देते हैं दिया बाती, उसके बाद करूँगी मैं अपना आगे के काम। तो यहाँ पे आरती जला दी है, चालीसा पढ़ती हूँ हनुमान जी की, तो वो भी पढ़ के अब कर लूँगी इसके बाद आरती। तो जी हो गई है हमारी पूजा, और उसके बाद ना मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ शाम को। तो शाम का टाइम है ये, और मैंने ना ये दोपहर में ही मलाई मतलब मेरा पूरा भगोना भर गया है, निकाल के रख दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो फिर निकाल के रख दी थी। अब जो है इसकी निकाल लेंगे मलाई। और दोपहर में बस वही कुछ नहीं बनाया था, वही लोबिया की वो दाल जो बनाई थी ना वो थी, और ऊपर से भिंडी वो तुरई भी बनी थी, तो दोनों चीज़ें थी। उसके दाल नहीं बनाई, बस रोटी बनाई थी, और वही बस हो गया था हमारा खाना। तो उसके बाद बस अभी ये वही शाम का टाइम है, तो ये मलाई निकाल लेंगे। और मलाई निकालना ना इससे तो इतना इजी रहता है, मैंने आपको कई बार दिखाया है। ये हैंड ग्राइंडर से बहुत जल्दी निकल आती है कि मतलब आप 5 मिनट में लगातार, मैं दिखा ही रही थी, मैंने थोड़ा थोड़ा तो स्किप किया है वैसे, लेकिन जो है पर बहुत जल्दी निकल आती है अगर मलाई आपकी अच्छी खासी है और मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे है। तो अगर देखिए ज़्यादा ठंडी होगी या ज़्यादा गर्म हो जाएगी तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। बस एक ही भगोना इसमें लगता है, मतलब जो बर्तन है वही लगता है, और उसमें अच्छे से मलाई पूरी देखिए मक्खन निकल आया। तो अभी मैं यहाँ पे प्लेट पे निकाल रही हूँ, फिर एक बार ना इसमें ठंडे पानी में डाल के इसको अच्छे से धो लूँगी। तो धोने के बाद फिर जो है इसको कढ़ाई में मतलब डाल के निकाल लूँगी। और कढ़ाई मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ, कढ़ाई जो है ना जब भी घी बनाओ ना एक बार पानी से धो लो और उसको पोंछो मत, तो क्या होता है ना घी बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपकता ही नहीं है। तो बस अभी यहाँ पे देखिए मक्खन इतना अच्छे से निकल आया, और अब अभी से ही देखिए आप पीला पीला लग रहा है ना, ये गाय का दूध आता है ना तो इसीलिए। और बस अभी ये इस कढ़ाई में ही बनाएंगे। अभी आपको इस कढ़ाई में आज घी भी निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि वैसे मैं बड़ी वाली कढ़ाई चढ़ाती हूँ घी के लिए, लेकिन आज इसी में ही बनाऊंगी। तो बस अभी देखिए हैंड ग्राइंडर अच्छे से देखिए इसको पोंछ भी जाता है, पोंछ के बस इसको धोना होना नहीं होता है, बस थोड़ा कुछ लगा नहीं होता, बस एक बार कपड़े से पोंछ दो और वापस से इसको बस डब्बे में करके ही मैं रखती हूँ। तो रख दिया था, और उसके बाद देखिए यहाँ पे बस देखिए घी भी फटाफट निकल आया है, और थोड़ा सा बस 1-2 मिनट के लगता है, और घी भी जल्दी निकल आता है। तो ये हो गया था। उसके बाद अभी ये लोग उठ ही रहते, तो फिर उसके बाद इन लोग को पढ़ाना भी था, तो मैंने कहा पहले घी निकाल के रख देती हूँ, तब तक ये ठंडा होएगा घी इसका भरने के लिए, तब तक कि जो है मैं इन लोग को पढ़ा भी दूंगी। तो इसी का क्या रहता है ना, इसी को मतलब डेली होमवर्क मिलता है, जो क्लास में करवाती है ना मैम वही डेली होमवर्क में देती है, तो वही इसको कराना पड़ता है। तो इससे रहता है रिवीजन भी होता रहता है, और बच्चा करता भी है अगर होमवर्क मिलता है। अगर होमवर्क नहीं मिलता ना बच्चे को तो फिर बच्चा फिर करता ही नहीं है, फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो उसको डर भी रहता है कि हाँ अगर मैम होमवर्क करके नहीं लेके जाएंगी तो मैम डांटेंगी, तो इसी वजह से फिर ये आराम से अपना होमवर्क कर लेती है। तो 2 बार वर्क हो जाता है, तो लर्न भी अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पे देखिए घी अच्छे से निकला, और कढ़ाई देख रहे हैं आप बिल्कुल साफ है, कुछ भी कढ़ाई में चिपका नहीं है। बस एक चीज़ थी इसमें ना, मैंने आपको बताया था ना इसका टेम्परेचर गर्म रहता है काफ़ी देर तक, तो मैंने अच्छे से घी पका लिया था और फिर बंद कर दिया था, फिर भी इसमें कि उबाल आता रहा, तो थोड़ा सा महियर जो है वो जो मतलब निकलता है ना वो हल्का सा लाल हो गया था। बाकी देखिए कपड़े से छाना है, इतना अच्छे से घी निकल आया है येलो कलर का। तो गाइस अभी 8:30 बज गया है, और मैं अब जा रही हूँ मार्केट। देखते हैं मेहंदी का क्या सीन है। वैसे तो ये बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि अभी ऑफिस से आए हैं ये,
तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखते हैं लग पाएगी, नहीं तो घर पे खुद से लगानी पड़ेगी। और बाकी देख लेते हैं कितना क्या है कैसे। एक्चुअली बाहर इतनी भीड़ होती है ना, वो जल्दी जल्दी लगाते हैं तो बहुत अच्छी नहीं लगाते हैं। और मैं भी लगा लूँगी तो एक हाथ में लगेगी, एक दूसरे हाथ में रह जाएगी, क्योंकि मेरे से उल्टे हाथ से सीधे हाथ में नहीं लग पाती है। तो एक हाथ में तो लग जाएगी, एक हाथ रह जाएगी। तो इसे सोच रही हूँ बाहर जाके दोनों हाथों में लगवा के आती हूँ, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। अभी जा रही हूँ और सीके वीके भी लानी है, थोड़ा बहुत सामान लाना है, क्योंकि ज़्यादा तो सामान देखिए हमारे करवा चौथ पे नहीं लिया जाता है, क्योंकि साड़ी आड़ी ये सब नहीं ली जाती है, लहंगा ही पहना जाता है अपनी शादी का, तो वो सब है। बाकी चूड़ी वूड़ी लेनी है तो ले लो, वरना वही सब चल जाता है। ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है कि सारा सुहाग का सामान लेना है। तो वही है। और हमारा करवा भी हमारा पीतल का चलता है, तो वही करवा हमेशा यूज़ किया जाता है। तो अभी थोड़ा बहुत तीली वेली जो सीके लगती है ना, वो लानी है, तो वही लेके आते हैं। अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो चलिए, ये देखो मम्मी की मेहंदी लग चुकी है। तो ये लगवाई है मेहंदी, अभी लगवा के आई हूँ। बाहर बहुत भीड़ थी, लेकिन मैंने जहाँ पे लगवाई है वो खाली था। और ये 100 रुपये में लगाइए। 100 रुपये का, 100 रुपये का तो सही है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं है, मतलब ठीक है, अच्छी लग रही है। मम्मी की मेहंदी कैसे लग रही है आप कमेंट में एक बार बताना। और फ्रेंड्स मम्मी को किसने बोला था कि अपना हाथ भरवा देना? ऐसी हर दिन जब मम्मा मेहंदी लगाती है तो भरती नहीं अपने हाथ में, पर आज भरी है क्योंकि दिवाली है ना। कल दिवाली नहीं, करवा चौथ है ना, इसलिए दिवाली भी आने वाली, इसलिए करवा चौथ है ना, कल करवा चौथ है ना, इसलिए मेहंदी इतनी भर भर के लगाई है मैंने। तो ईशी को कैसी लगी मेहंदी? अच्छी लगी। और ना ईशी को मेहंदी की बदबू आ रही है, इसलिए ईशी आज मेरे पास नहीं सोएगी, ईशी पापा के पास सोएगी। मम्मी फ्री हो चुकी है क्योंकि ईशी को मेहंदी से बदबू आती है। फ्रेंड्स, ईशी मैं आपको एक बात बता दूं, ईशी नकोचती है, जैसे सबको पता है। तो ईशी नकोचती है, इसलिए मम्मी आज फ्री हो जाएंगी, क्योंकि ईशी माँ पापा के पास लेटेगी, क्योंकि ईशी को बदबू आ रही है। और तीली वगैरह लेके आ गई हूँ, वो जो तीली लगती है ना वो लेके आ गए। चूड़ी लाए, वो कल पहनेंगे, आपको दिखाएंगे। सारे करवा चौथ मेहंदी लग गई है, सारे करवा चौथ के सामान आ चुके हैं और सारे निपट चुके हैं काम। अब बस कल मिलते हैं। बाय बाय। ऋषि बाय कर दो। ऋषि पक्का है ना, नहीं लेटेगी? नहीं लेटेगी। लेटूंगा। ओके।